मैं लीलाराम जी का इस बात पे तो मैं अच्छा मानूंगा कि अच्छा उन्होंने बयान दिया है, लेकिन लीलाराम जी से कहना चाहूँगा कि वो मंडी में जाएं। देखिए, आज का तो ये हमारे अध्यापक साथी धरने पर बैठे, इनकी दो मांगे हैं। एक मांग तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार कहती थी, मोदी जी भी कहते थे, केंद्र सरकार, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। अब बेटी बचने का भी कहीं को चांस नहीं रहा, रोजगार ही नहीं मिलेगा तो दूर से साहब। बिल्कुल। और बेटी पढ़ाएंगे कहाँ जब बेटियों के स्कूल ही बंद कर दिए। एक तो सरकार ने अपनी बात से जो कदम पीछे हटाया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ कि हमारा जिले में, हमारे प्रदेश में रैशनलाइजेशन के नाम से बहुत से स्कूल बंद कर दिए गए। शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को और सरकार के विधायकों कि वो अपनी आवाज को नहीं उठा रहे, सिर्फ चांदी के सिक्कों की चकाचौंध में हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में तुले हैं। तो मैं सत्ता में बैठे लोगों से, जनता से निवेदन करूंगा कि इनका बहिष्कार करें। जयप्रकाश जी, पिछले दिनों कमलेश डांडा जी का और आपका बड़ा जो है ना एक साक्षात्कार और जबरदस्त मतलब एक मुकाबला चला, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, तो मैं गया था, जो सामने कोई नहीं आया तो मैंने अपनी बात कह दी है और मैं इंतजार में हूँ। कोई भी है उस मेरी बात का जवाब दो, गलत है तो बताओ। प्रधान जी, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जो तीखा राइस मिल रहा है उनकी यहाँ पे बिक्री खोल दी जाए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है। मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के व्यापारी का मतलब ये नहीं कि आड़ती, यहाँ के राइस मिलर जी, जो पीआर का काम करते हैं, और यहाँ के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी मिले हुए हैं और मिलकर के किसान को लूट रहे हैं। और इस लूट की जिम्मेवारी भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे सब नेताओं की जिम्मेवारी है। ये कहने से कोई नहीं बच सकता, और विशेष तौर से मंत्री की जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार का हिस्सा है। जयप्रकाश जी, मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं किसानों के, जो बीजेपी के विधायक है लीलाराम जी, वो किसानों के समर्थन में बोल। मैं लीलाराम जी का इस बात पे तो मैं अच्छा मानूंगा कि अच्छा उन्होंने बयान दिया है, लेकिन लीलाराम जी से कहना चाहूँगा कि वो मंडी में जाएं। प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि का कोई मुकाबला नहीं, और कहीं संविधान में कहीं ये नहीं लिखा, बल्कि मुझे याद है भारत सरकार ने जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर के नेता बने थे, तो उन्होंने एक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित एक फैसला किया था, कानून बनाया था कि देश में कहीं कोई फसल खरीदे कोई बेचे, तो भारतीय जनता पार्टी खुद ये कहती थी कोई फसल कहीं बेचे कहीं खरीदे। आज जिस तरह की पाबंदी यहाँ लगाई गई है, इससे भ्रष्टाचार की बू है, लोगों को लूटने का, किसानों को लूटने का षड्यंत्र है। कहना चाहूँगा कि वो यहाँ बयान तो दें, मंडी में जाएं, फसल बिकवाएं, और डीएफएससी से पूछे कौन कानून है जिसके तहत पाबंदी लगा दी है, तो कानून दिखाएं। क्योंकि हम ये काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे भाई देखो ये गलत काम कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के लोगों को जाना चाहिए और फसल बिकवानी चाहिए, या कोई कानून बना दो, कोई लॉ बना हो ऐसा, या कोई कैबिनेट का फैसला हो कि भाई कैथल के अंदर जब कलायत में बाहर का व्यापारी जा सकता है, पुंडरी में बाहर का व्यापारी जा सकता है, तो कैथल में क्यों नहीं आ सकता? तो ये तो अधिकार राइस मिलर्स और यहाँ के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी मिले हुए हैं। और मैं डिप्टी कमिश्नर महोदया से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में तत्काल ले आए। वैसे तो मुख्यमंत्री को ये सीआईडी वाले हमने जब देख लिया जेल किया गया, तो इनने इस बात के अंधे हो रहे हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा। ये अपनी रिपोर्टिंग करें और सरकार को बताएं कि लोगों में बड़ा भारी विरोध है, किसान को बुरी तरीके से राइस मिलर्स लूट रहे हैं। जयप्रकाश जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर और भ्रष्टाचार का काल, तो इसके बारे में क्या कहोगे? भ्रष्टाचार अभी जिंदा है या काल बन के रह गया? शिक्षा का काल लग गया एक तो क्योंकि जिस दिन से मनोहर लाल जी आए, शिक्षा का सत्र गिरता जा रहा है। और जिस तरीके से हमारे के अध्यापक साथी के ऊपर राजद्रोह का पर्चा दर्ज किया है, यानी कि अध्यापकों को दबाने और डराने का, कि निजीकरण का विरोध करें। जी बिल्कुल, ये तानाशाही तो है, एक जुल्म तो है। तो मनोहर लाल जी क्या का काल नहीं, मनोहर लाल जी तो इस प्रदेश का काल है। आदमपुर के चुनाव की बात नहीं, मैं हिसार जिले का प्रभारी हूँ, और आदमपुर में जो हमारा विधायक था, मैंने यही कहा है कि चुनाव का फैसला तो पार्टी करेगी जब चुनाव घोषित हो जाए, कौन लड़ेगा कौन। लेकिन अब तो मैं इसलिए मेरी लड़ाई इस बात की है कि कुलदीप बिश्नोई ने जनता के सामने ये बताना चाहिए
कि कौन ऐसी परिस्थिति थी जिसके तहत कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के चुनाव निशान पर चुनाव जीत करके और आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया और कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया। कुलदीप बिश्नोई ये बताए, वरना बताना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं बताएगा उसका पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि प्रलोभन तो है। या तो वो ये बताए कि कांग्रेस पार्टी ने एक दलित समाज के बहुत बढ़िया विद्वान चौधरी उदय भान को चीफ मिनिस्टर बनाया जी, और उसने पार्टी प्रेसिडेंट बनाया, उसने उसका विरोध कर दिया। तो ये बताना पड़ेगा, जब तक ये नहीं बताएगा पीछे छूट। जयप्रकाश जी, कैथल की जनता मानती है कि जयप्रकाश जी जैसा नेता कैथल में जो है ना झंडा और डंडा गाड़े तो बात बने, बाकी कोई नेता रहा नहीं कैथल में। क्या जनता ये सही कह रही है कि ऐसा ही धाकड़ नेता चाहिए कैथल को? डंडा झंडा तो कैथल के लोग गाड़ रहे हैं। कैथल के लोगों के, कैथल की धरती पर कैथल के लोगों का झंडा है, कोई किसी का झंडा नहीं है। वो तो गड़ा ही रहेगा। और जहाँ कैथल की जनता होगी, जयप्रकाश बाहर थोड़ा ही होगा जनता से। मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। तो यही मान रही है जनता कि जयप्रकाश को आना चाहिए कैथल में, तभी जाके कुछ सुधार हो सकता और है। कैथल में खड़े हूँ, कलायत भी तो कैथल का हिस्सा है। ठीक है जी। मंत्री जी, लास्ट सवाल है। मंत्री जी कह रही है कि मैं जयप्रकाश जी को क्यों हिसाब दूँ, जनता हिसाब लेगी 5 साल के बाद। अभी तो पेपर शुरू हुआ है, 3 साल हुए। भाई मन ने ना तो मंत्री जी पे हिसाब मांग गया। मेरे पास तो एक इन्हीं का एमसी है बीजेपी का, क्या नाम होता नहीं है का, रणबीर दानिया का टेलीफोन आया था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एमसी है नॉमिनेटेड। उसने कहा कि मंत्री जी ने ये संदेश दिया है जयप्रकाश ये स्थान और टाइम और दिन निर्धारित करे। मैंने वो निर्धारित कर दिया। अब ये उसकी जिम्मेवारी, उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है। वो क्यों नहीं आई मुझे, मैं इससे बड़ा पत्रकारिता के हिसाब से बोला हुआ ना जी, क्योंकि पत्रकार भी है। ये तो मैं क्या बताऊं, कौन सी हैसियत से बोल रहा। मैं तो उसको जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का एमसी। लेकिन आपके बारे में मानना है कि आप मैदान में डटे रहे और विपक्षी नेता छोड़ के भागे जो सत्ता पक्ष के है। मैं क्या करूं, मैं तो अभी डट रहा हूं, तर क्या है जो से। धन्यवाद जयप्रकाश जी।